मैं रेहाना खातून स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेहाना खातून पर। आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी की समीक्षा करने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रूठी रानी की समीक्षा। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी कुछ प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद मूल रूप से कहानीकार और उत्कृष्ट उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस शहर के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। उन्हें कभी भी किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ उपन्यासों के नाम। रूठी रानी उपन्यास की पृष्ठभूमि। रूठी रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें राजाओं की वीरता और देशभक्ति को कलम के आदर्श सिपाही प्रेमचंद ने जीवंत रूप से किया है। उपन्यास में राजाओं की पारस्परिक फूट और ईर्ष्या के ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठक दंग रह जाते हैं। रूठी रानी में बहु विवाह और कुपरिणामों, राज दरबार के षड्यंत्रों और उनसे होने वाले शक्तिहास के साथ साथ राजपूती सामंती व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री की हीन दशा के सूक्ष्म चित्र हैं। किसी भी उपन्यास की समीक्षा इन तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन या संवाद, चौथा है परिवेश या वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य। उपन्यास की कथा वस्तु। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो पहले उर्दू में लिखा गया था, फिर हिंदी में इसका प्रकाशन 1907 में हुआ। प्रस्तुत उपन्यास में जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री उमादे की है। उमादे का विवाह मरवाड़ के शक्तिशाली राव मालदेव के साथ होता है। मालदेव एक पराक्रमी और शक्तिशाली राजा है, लेकिन उसके पराक्रम पर उसके ऐब हावी हो जाते हैं। इसी ऐब के चलते नशे की हालत में वे शादी के शुभ अवसर पर ऐसे कुकृत्य कर बैठता है जो एक राजा को शोभा नहीं देता। अपने शादी के दिन राजा ऐसे कुकृत्य की खबर जब रानी उमादे को पता चलती है तो वह राव मालदेव से रूठ जाती है। स्वाभिमानी रानी उमादे एक बार ऐसी रूठी कि वह ताउम्र राजा से नाराज ही रही। इसी रूठने के कारण वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी मात्र रूठी रानी की नहीं है, वह राजस्थान के उस गौरवशाली अतीत का चित्रण करती है जहां योद्धा गर्दन कटने के बाद भी युद्ध करते रहते हैं। यह उपन्यास एक तरफ रूठी रानी की कथा प्रस्तुत करता है तो दूसरी तरफ राजमहल में पनपने वाले षड्यंत्रों का भी चित्रण करता है। तीसरी तरफ यह विदेशी आक्रमणकारी और भारतीय राजाओं के आपसी द्वेष को भी प्रस्तुत करता है। पात्र या चरित्र चित्रण। प्रस्तुत उपन्यास के प्रमुख पात्र राजा मालदेव, रानी उमादे, शेरशाह, रावल, लूणकरण, ईश्वरदास, ख्वास खान, हुमायूं, कुमार राम आदि पात्र हैं। प्रेमचंद ने कुछ काल्पनिक पात्रों का भी चित्रण किया है जो उपन्यास में भली भांति देखा जा सकता है। इन सभी पात्रों की विशेषता ही उपन्यास को सफल बनाती है। संवाद। प्रेमचंद की रचनाओं में संवाद की भाषा पात्रों और कथा वस्तु के अनुकूल है। संवाद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है जो कहानी को गति प्रदान करता है। प्रस्तुत उपन्यास में सरल, सुबोध और संक्षिप्त संवाद का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर एक स्थान पर रानी उमादे शेरशाह के सेनापति से कहती है, मैं लड़ने को तैयार हूँ,
तेरा जब जी चाहे आजा, मैं औरत हूँ तो क्या, मगर राजपूत की बेटी हूँ। राजा मालदेव कहते हैं, यहाँ लड़ना फिजूल है, अब चले हैं तो जोधपुर पहुँचकर ही लड़ेंगे। ख्वास खान कहता है, खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे, मैं जो अपने हाथ से कर जाऊँ वही अच्छा है, फिर नहीं मालूम यहाँ मेरा रहना हो या ना हो। देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण रचना को सजीव बनाती है। इसमें स्थान, दृश्य, विधान, पात्रों का वेशभूषा और भाषा का आचरण आदि आते हैं। प्रेमचंद का यह उपन्यास ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें राजा मालदेव के महलों का दृश्य, रानी उमादे और राजा राव के रूठने मनाने का दृश्य, शेरशाह और राजा राव के मध्य युद्ध का दृश्य, राजा राव के मृत्यु के षड्यंत्रों और मृत्यु के बाद रानी के सती होने का दृश्य को दिखाया गया है। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास में सरल, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है जो पात्रों के अनुकूल है। इसमें कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। प्रेमचंद की रचनाओं की भाषा की विशेषता यह है कि यह पात्र अनुकूल है। शिक्षित और अशिक्षित पात्रों की पहचान इनके भाषा शैली से ही पता चल जाती है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भाषा को यथार्थ के धरातल पर उतारा है। सभी पात्र अपने मनोदशा और परिस्थिति अनुकूल ही वार्तालाप करते हैं। इनकी शैली सरल और सुबोध है। उद्देश्य। रूठी रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें राजाओं की वीरता और देशभक्ति का जीवंत रूप प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास की मूल समस्या बहु विवाह के परिणामों और राज दरबार में होने वाली षड्यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास एक तरफ रूठी रानी की कथा प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर राजमहल में पनपने वाले षड्यंत्रों का चित्रण करता है। तीसरी तरफ ये विदेशी आक्रमणकारियों और राजाओं के आपसी द्वेष को भी प्रस्तुत करता है। उपन्यास का उद्देश्य प्रत्येक स्त्री के सम्मान और अधिकार के पक्ष में बोलना है। प्रस्तुत उपन्यास में प्रेमचंद ने अलग अलग समस्याओं को भिन्न भिन्न कथों कोणों के माध्यम से उपस्थित किए हैं।